हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। आज हम बात करेंगे एसएससी ने जो रिक्रूटमेंट निकाला है, जो नोटिफिकेशन निकाला है पोस्ट्स के लिए, वैकेंसी के लिए, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। पूरा सेशन जो है एसएससी पे बेस्ड रहेगा। नोटिफिकेशन आया है एसएससी के माध्यम से, ये 12/5/2022 को रिलीज़ किया गया है एसएससी की वेबसाइट पे, ठीक है। और इसके तहत जो है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके तहत जो है कुछ वैकेंसीज़ जो हैं उनको निकाला गया है। चेक कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.ssc. ये इसकी वेबसाइट है। चाहे तो आप सीधे इस पे जाकर, इस वेबसाइट पर जाकर के आप सीधे जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो यहाँ बताऊँगा ही कि कौन सी पोस्ट है और क्या इसकी एलिजिबिलिटीज़ रहेंगी और क्या इसकी फ़ीस रहेगी, जो इसके चार्जेस रहेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के वो क्या रहेंगे, क्या इसका एज रिलैक्शन रहेगा, इन तमाम सी जो बातें हैं उन सब पर जो है हम बारीकी से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पूरे इस नोटिफिकेशन को सही ढंग से आपको जो है समझाते हैं। नोटिफिकेशन में जो पहली चीज़ है, जो एडवर्टाइजमेंट है, जो 12 तारीख को निकला हुआ है इसी मंथ में, जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है इसकी जो सबमिशन की डेट है वो 12/5/2022 से 13/6/2022 के बीच में रहेगी, ठीक है। 12/5/2022 से लेके 13/6/2022 तक रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में 13 तारीख को इसकी लास्ट डेट है, ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें वो है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो लास्ट डेट है वो 13/6/2022 रहेगी और कब तक रहेगी, 23 PM तक रहेगी, ठीक है। कब तक कहने का मतलब 23 PM तक, कहने का मतलब है 11 PM तक रहेगी, ठीक है। रात के 11 PM तक रहेगी, कितनी, 13 तारीख को, ठीक है। 13/6/2022 को, ठीक है। रात के 11 बजे तक रहेगी लास्ट डेट एप्लीकेशन जो फीस है, जो रिसिप्ट है उसको करने की। और जो लास्ट डेट रहेगी, नेक्स्ट जो स्टेप है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, इसके लिए जो रहेगी वो रहेगी 15/6/2022 तक रहेगी। पेमेंट फ़ीस की जो कटवाने की जो लास्ट डेट है, जो चालान या फ़ीस जिसके थ्रू भी जो है आप फ़ीस सबमिट करेंगे, उसकी लास्ट डेट जो है 15/6/2022 को रहेगी। ध्यान रखिएगा, इस 15/6/2022 को लास्ट डेट है फ़ीस सबमिट करने की। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 13/6 रात के 11 बजे तक है, PM तक है। और जो एप्लीकेशन है वो इसके बीच में आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, वो है लास्ट डेट, जो लास्ट डेट है आपकी, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। अगर आप जो है ऑफलाइन चालान को सबमिट करते हैं तो ऑफलाइन चालान के लिए जो लास्ट डेट है वो है 16/6/2005, ठीक है। और ऑनलाइन वाला क्या था, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का जो सिस्टम था वो है 15/6, ठीक है, एक दिन पहले, और 11 बजे तक, 11 PM तक रहेगा, ठीक है। और अगर ऑफलाइन आप जो चालान जनरेट करते हैं उसका सबमिट करने का वो है 16/6/2022 को, ये भी 11 PM तक रहेगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो है लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। अगर बीच में कोई संडे या कोई ऐसा छुट्टी पड़ जाता है तो वो आपकी 18/6/2022 तक रहेगी, ठीक है। अगर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक की में कोई ड्यूरिंग छुट्टी मिल, बैंक में मान लेते हैं कोई छुट्टी होगी तो वो एक दिन जो है बढ़ा देंगे या 2 दिन बढ़ा देंगे, क्योंकि जो ऑफलाइन चालान है वो 16 को है। लेकिन अगर वर्किंग डे होता है, वर्किंग जो आवर्स रहते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, उसमें जो पेमेंट रहेगा वो 18/6/2022 तक रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। फॉर्म की अगर आप में फिल करते हुए कोई गलती हो जाती है, कोई बारीकी सी गलती हो जाती है, बाद में आपको पता चलता है, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। और उसकी जो डेट रहेगी वो 20/6/2022 से लेकर 24/6/2022 तक रहेगी, ठीक है। और ये रहेगी 11 PM तक, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आप 20 से 24 के बीच में जो आपका छठा महीना रहेगा, 6 जो मंथ रहेगा, 20 से 24 जो डेट है उसके बीच में आप अपना जो फॉर्म है उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट में, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट को भी मिला के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, जो डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा वो अगस्त में होने वाला है, ठीक है। अगस्त 2022 में आपका ये एग्जामिनेशन हो रहा है। ये तो बात रही एग्जामिनेशन
फॉर्म की फ़ीस की, ठीक है। चलिए हम आगे इस नोटिफिकेशन में क्या उसको भी देख लेते हैं, आप सभी तक जो है इसकी जानकारी मुहैया करा देते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है पूरी, ये आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जो है आप ये नोटिफिकेशन आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जो है आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके लिए मैंने वेबसाइट बताई थी, ये www.ssc.nic.in पर भी जो है आप जाकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। बाकी कुछ खास नहीं है, वैसे जैसे आप मोस्टली जितने भी फॉर्म भरते हैं सेम एज इट वैसे ही इसमें है, तो कोई बहुत खास नहीं है इस नोटिफिकेशन में, जो भी था वो मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में ही। बट आइए देख लेते हैं इसमें जो हमारा रहेगा, जो कैटेगरी में क्या कैसे रहता है, क्या उसमें एज रिलैक्शन रहेगी, उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर कैटेगरी की बात करें तो अगर एससी और एसटी कैटेगरी है, एससी और एसटी कैटेगरी है, तो उसके लिए 5 ईयर्स जो है परमिशेबल एज रिलैक्शन है बियॉन्ड अपर जो एज है हमारी उस पर, ठीक है। और जो ओबीसी है, ओबीसी के लिए जो ओबीसी है उसमें जो है वो 3 ईयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स जो है एज रिलैक्शन है। और पीडब्ल्यूडी जो है वो 10 ईयर्स के लिए, और एंड जो पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी जो हैं वो उनके लिए 13 ईयर्स जो है एज रिलैक्शन है बियॉन्ड अपर एज लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी, तो इसमें 15 साल के लिए एज रिलैक्सेशन है। एंड देन अगर हम बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन है, ईएसएम है, तो ये जो है एक्स सर्विसमैन है कोई, तो उसके लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए सिंपल सा फंडा है, अगर आर्मी में है तो 3 साल के लिए उसको जो है छूट मिलती है। नेक्स्ट 8 नंबर पे जो है वो है डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज अ कंसिक्वेंस देयऑफ। तो इसमें जो है 3 साल का छूट है, 3 ईयर्स का छूट है एज रिलेक्शन का। और जो 9th नंबर पे है वो है डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज्ड एज अ कंसिक्वेंस देयर ऑफ एससी एसटी के लिए वो 8 साल के लिए, ठीक है। एससी एसटी के लिए 8 साल के लिए, और जो बचे हुए जो कैटेगरी है उनके लिए 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। खैर इतना तो नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें, जैसे अगर मान लेते सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय है कोई, वो उसके लिए जो है अप टू 40 साल के लिए छूट है। तो ये खैर बात की बात है, इसमें कुछ बहुत जानने वाला नहीं है, जो था वो स्टार्टिंग में ही जानने वाला कितनी छूट रहती है, किस में क्या रहती है, ठीक है। ये 1 2 3 4 6 जो पॉइंट है यहाँ तक 8 और 9 पॉइंट तक इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे इसमें क्या है इस नोटिफिकेशन में। पूरी नोटिफिकेशन को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब जो है मैं क्लियर कर दूंगा, क्या है, क्या कैसे भरा जाएगा, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी, वो सब चीज़ जो है मैं क्लियर कर दूंगा इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से। जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, उस पर बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, देख रहे हैं ये जो है 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, 100 रुपया जो है इस एप्लीकेशन फ़ीस के लिए है। और ये जो फ़ीस रहेगी, आप किसी से भी इस फ़ीस को पेड कर सकते हैं, ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वीज़ा के माध्यम से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड है, एटीएम कार्ड है, मेस्टो है, रुपे कार्ड है, या डेबिट कार्ड है, या एसबीआई या फिर एसबीआई ब्रांचेस से जनरेटिंग एसबीआई चलाने, उससे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और वुमेंस के लिए जो है, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, जो गर्ल्स कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए जो है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, एससी अगर कास्ट से जो वुमेंस है, या जो कैंडिडेट रहेंगी गर्ल्स या वुमेंस, उनके लिए जो शेड्यूल ट्राइब से रहेंगी, या पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, मतलब अगर वो दिव्यांग हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफिस। तो मतलब उनकी जो फ़ीस है, पेमेंट फ़ीस है, वो उसके लिए उनका रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ऑनलाइन फ़ीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स अप टू 15/6/2022 तक जो है आप ऑनलाइन फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, जो भी है application received without the prescribed fee shall not be कंसाइडर्ड एंड शमलरली रिजेक्टेड। अगर आप विदाउट फीस के जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। कहने का मतलब फ़ीस ज़रूरी है, तभी जो है आपका एडमिट कार्ड जो है इंश्योर होगा, ठीक है। नेक्स्ट
क्या रहेगा करेक्शन डेट, मैंने आप सभी को बता दी। किसी चीज़ में अगर करेक्शन है वो 12 नंबर पे है, आप इस नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। करेक्शन जो डेट है 20 से 24 के बीच में रहेगी और 11 PM तक रहेगी, ठीक है। तो करेक्शन में बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर मोटी मोटी बात करें तो उसको देख लेते हैं। करेक्शन में क्या आप कर सकते हैं। करेक्शन में आफ्टर क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कमीशन विल प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ 5 days टू एनेबल कैंडिडेट टू करेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पैरामीटर। जो भी पैरामीटर्स रहेंगे वो जो है आप उनको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं अपने आप एप्लीकेशन फॉर्म को। 5 दिन का टाइम देगी जो कमीशन है, उस 5 दिन को जो है टाइम आपको बढ़ा के देगी कि ताकि जो है अपना जो फॉर्म है उसको करेक्ट कर सके, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या है इसमें। नेक्स्ट जो है लेटेस्ट मॉडिफाई एप्लीकेशन विल बी treated एज द वैलिड वन एंड प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिटेड बाय सच कैंडिडेट विल बी इग्नोर, ठीक है। द कमीशन विल लीव ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस, उसके 200 रहेंगे फॉर मेकिंग करेक्शन एंड री सबमिटिंग मॉडिफाई करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म इन द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम के लिए 500 रुपये फॉर मेकिंग करेक्शन एंड री सबमिट मॉडिफाई करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म द सेकेंड टाइम। The correction charges will be applicable to all candidates irrespective of their gender and categories, ठीक है। तो ये कुछ मोटी बातें थी। नेक्स्ट देखते हैं अगर पेमेंट में कुछ करेक्शन करना है तो वो भी जो है भीम UPI नेट बैंकिंग एंड वीज़ा मास्टर कार्ड मेस्ट्रो रुपे कार्ड एंड डेबिट कार्ड, इनमें जो है इसके चार्जेस जो है कैन बी पेड ओनली ऑनलाइन मोड, ठीक है। ये चार्जेस जो रहेंगे आपको पेड करना पड़ेगा ऑनलाइन मोड के थ्रू। बाकी क्या है आगे देखते हैं। जो पहला जो सेंटर रहेगा 9 जो है 9 रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन एज फॉलोज और एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड, ठीक है। और फिर है पहले की अगर बात करें जो एग्जाम सेंटर वो है भागलपुर और मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एंड प्रयागराज। ये है आपका CR रीजन, ठीक है। बिहार एंड उत्तर प्रदेश ये आएगा CR में, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें जो है ये यहाँ पे ये सेंटर रहेंगे, ठीक है। CR रीजन में इतने सेंटर रहेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगर हम ER की बात करें जो हमारा ईस्टर्न रीजन है इसमें आपके जो रहेंगे पोर्ट ब्लेयर रहेगा, रांची रहेगा, बेलाशूर रहेगा, भीरमपुर रहेगा, उड़ीसा में पड़ता है जो भुवनेश्वर एंड कटक, डेंकेल एंड रुड़की, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, कोलकाता, सिलीगुड़ी एंड कल्याणी, ये आपके जो है ER रीजन में रहेंगे, ठीक है। इतने सेंटर ER रीजन में रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा KKR, ठीक है। ये रीजन है कर्नाटक केरल रीजन, ठीक है। क्या बोलते हैं KKR को, कर्नाटक केरल रीजन में। ये 3rd नंबर पे है। इतने रीजन रहेंगे, सेंटर रहेंगे एग्जामिनेशन के। नेक्स्ट बात करें तो MPR जो है आपका मध्य प्रदेश रीजन MPR, इसमें आपके जो है बिलासपुर वगैरह, रायपुर है और भिलाई है, भोपाल है, ये सारे जो हैं इसमें सेंटर रहेंगे एग्जामिनेशन के। नेक्स्ट बात करें अगर नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन NER, तो इसमें आपके ईटानगर आएगा, गुवाहाटी आएगा, ये सभी जो है सेंटर आपके NER में शामिल होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट भी NR में जो है नॉर्दर्न रीजन में भी इतने सेंटर शामिल रहेंगे। नेक्स्ट बात करें उत्तराखंड में अलग किया गया जिसमें उदयपुर, देहरादून है, हल्द्वानी है, हरिद्वार है एंड रुड़की है, ये सब उत्तराखंड में रहेंगे रीजन में। देन NWR रीजन में जो रहेगा पूरा इतने सेंटर रहेंगे NWR रीजन में या नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन में, ठीक है। इसी तरह सेम नीचे भी रीजन दिए हैं, सभी में अलग अलग सेंटर हैं, सभी पूरी ऑल इंडिया में जो सेंटर जहाँ पे हैं जितने हैं उन सभी पे इस नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी दी हुई है और मैंने बता भी दी हुई है, ठीक। आगे देखते हैं स्कीम ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन है क्या रहेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा इसके बारे में, तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट है इस पूरी नोटिफिकेशन का। तो एग्ज़ामिनेशन में जो है अगर पार्ट A की बात करें, जो पार्ट A रहेगा वो उसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस रहेगा। इसमें क्वेश्चन 25 रहेंगे और जो इसके नंबर रहेंगे 50 रहेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन 50 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे वो 50 नंबर का, ठीक है। टोटल जो ड्यूरेशन रहेगा वो 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट करेगा। 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पैराज 8.1 एंड 8.2 में जो दिया है, जो पैरा दिया है स्क्राइब्स किया गया उसमें उनको 80 मिनट मिलेंगे। बाकी जो है 1 घंटे के लिए आपका एग्ज़ाम रहेगा, 1 आवर्स के लिए एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। अगर हम दूसरे नंबर बात करें जो B नंबर, जो पार्ट B है इस एग्जामिनेशन का, जो पार्ट B रहेगा उसमें जनरल अवेयरनेस रहेगी जिसके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 इसके मैक्सिमम मार्क रहेंगे। देन C क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो बेसिक अर्थमेटिक स्किल रहेगी
जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में बेसिक अर्थमेटिक आएगी उसके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का मैक्सिमम रहेगा। डी पार्ट जो है सब्जेक्ट रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज शामिल रहेगा, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम नंबर जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 50 रहेंगे, ठीक है। और बहुत एक मोटी बात जो है वो है 14.2 जो पॉइंट है ये कह रहा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स, ठीक है। ये नेगेटिव मार्किंग मोटा सा समझिएगा कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग शामिल है, ठीक है। कितनी है? 0.50 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 0.50 नेगेटिव मार्किंग है। आगे बढ़ते हैं, कुछ खास होगा ज़रूर बताएंगे। बाकी पूरा सा इसमें सिलेबस दिया है कि क्या क्या सिलेबस रहेगा। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में मैट्रिकुलेशन जो लेवल है उस पर आपका सिलेबस रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस रहेंगी, पूरा जनरल जो भी शामिल रहेगा जनरल इंटेलिजेंस में पूरा इस पूरे पैरा में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो रहेगा जनरल अवेयरनेस रहेगा, ये मैट्रिकुलेशन लेवल पे है। किस पे है? ध्यान रखिएगा, मैट्रिकुलेशन लेवल की बात कर रहा है, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। मैट्रिकुलेशन लेवल पे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, देन आपका आता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, देन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ये आपका रहेगा जिस पर मैंने बताया ये रहेगा आपका मैट्रिकुलेशन लेवल पे। नेक्स्ट बात करें 10+2 की, अगर हम बात करें 10+2 में जो रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस रहेगा सेम, इसके बाद रहेगा जनरल अवेयरनेस, इसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसमें आपकी पूरी मैथमेटिक जो है, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम सभी जो है इसमें शामिल रहेंगे, पूरा मैथ के क्वेश्चन शामिल रहेंगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में, ठीक है। 10+2 लेवल की बात करें। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज भी रहेगी, 10+2 में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। इसके बाद अगर आते हैं ग्रेजुएशन एंड उससे भी ऊपर लेवल पे एग्जामिनेशन में, तो ग्रेजुएशन लेवल पे भी सेम सिलेबस ही है, जनरल इंटेलिजेंस है जिसमें थोड़ा सा आपका जो सिलेबस है वो बढ़ जाएगा। और इसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस है, बहुत ज़रूरी है, जीए जो है। देन इसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड है जिसमें सभी मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे। देन बात आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, फिर सभी में सेम सिलेबस है, बस थोड़ा सा सिलेबस सभी में इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट जो पॉइंट है एडमिशन टू द एग्जाम, तो इसका कुछ खास नहीं है इसमें। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, सभी जो कैंडिडेट है वो एडमिशन जो है ले सकते हैं, बस वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए, उनको 10th वो पास होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। वो 10th पास हो, वो 12th पास हो, या 10+12 जो हो, या यूजी हो, अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है, स्नातक जिसे बोलते हैं स्नातक हो, या फिर उससे ऊपर परा स्नातक भी हो सकता है, ठीक, परा स्नातक भी जिसे पीजी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा 10 के लिए है, 12th के लिए है, 10+2 दोनों के लिए हैं, यूजी के लिए ये सभी वैकेंसीज निकाली गई हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, कुछ खास होगा ज़रूर आप सभी को बताएंगे। कैसे भरा जाएगा फॉर्म, ये पूरी डिटेल में इसमें दिया है कि किस तरह से ये फॉर्म जो है फिल किया जाएगा और क्या क्या लगेगा। तो इसमें आपके लिए एक आधार कार्ड होना चाहिए, और या फिर वोटर आईडी कार्ड होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, मतलब फॉर्म भरने से पहले। इनमें से कोई एक आईडी कार्ड इशूड बाय स्कूल या कॉलेज से होना चाहिए, एम्प्लॉयर आईडी होनी चाहिए, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अगर आप फॉर्म भरते तो ये ज़रूरी है। एनी अदर फोटो वैलिड आईडी हो जो कार्ड इशूड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी वैलिड है उसको इशू किया गया है किसके द्वारा, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो मान्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फ़ोटो के बारे में दिया है, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ, देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट जो है आपको होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत कुछ खास नहीं है, वो जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद की बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस सब दिया है, पूरी नोटिफिकेशन बहुत सी चीज़ें दी हैं। आप सभी चीज़ों को बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो मोटी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ, और बाकी जो है आप चाहें तो इसको आराम से आप ढंग से पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, चलिए कुछ खास नहीं है अभी आगे, बहुत कुछ खास नहीं है, वही सब चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट था वो हमने सभी चीज़ें जो है आपको क्लियर कर दी। बस शेष है ध्यान रखिएगा, जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, पार्ट 1 जो है
इसके पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्रोसीजर है फिलिंग का, फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसीजर है उसमें ध्यान रखिएगा 2 स्टेप पे है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन, ये ठीक है। तो 2 तरह से ये होगा, पहले तो आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होना चाहिए, पार्ट 1 जो रहेगा, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन, छोड़ दीजिए, उसमें मैंने बता दिया है। जब भी आप इस फॉर्म को भरेंगे तो ये सब चीज़ें आपके पास ज़रूरी है, कंपलसरी है। मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे OTP वेरीफाई होने के लिए मतलब मैसेज आ जाए, ठीक है। रिचार्ज होना चाहिए उस फ़ोन पे जो भी आप नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। ईमेल आईडी होनी चाहिए, वेरीफाइड थ्रू OTP के माध्यम से ये वेरीफाई भी होगी, और चलती हुई मतलब चल रही हो आपकी ईमेल वो होनी चाहिए। आधार नंबर होना चाहिए। इसके बाद जो है अगर आधार नंबर नहीं होता है तो आप वोटर ID कार्ड रख सकते हैं, पैन कार्ड इसमें लगा सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या कॉलेज ID जो इशू हो, या एम्प्लॉयर ID, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो डी है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड, रोल नंबर एंड ईयर, ये सभी कुछ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप डिसेबल हैं तो उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर भी होना चाहिए। इफ़ यू आर अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दिव्यांग है तो दिव्यांग का एक नंबर होता है जो सर्टिफिकेट उसको एक इशू होता है, तो वो होना चाहिए, ठीक है। फॉर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है तो ये वेबसाइट है, आप इसको सीधे आपने फ़ोन या लैपटॉप पे लिखिए, यहाँ से उठाइए और सेम एज इट ऐसे लिखिए और सीधे आप वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस फॉर्म भरने के प्रोसेस पे, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं था, चलिए ठीक है। ये तो पूरी जानकारी रही SSC ने जो नोटिफिकेशन जारी किए 12 तारीख को इसी मंथ में एक्स पोस्ट के लिए 2022 के लिए, तो सभी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। बाकी जो चीज़ें नहीं इम्पॉर्टेंट है वो आप भी चाहे तो पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।